हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स का। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या उसकी डिग्री क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री होल नंबर में होती है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें दो तरीके से हम लोगों ने देखा था। पहला ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे देखा, जिसमें हमारे पास था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। जिसमें केवल एक टर्म होती है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें दो होती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें तीन होती है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। उससे ज़्यादा जिसमें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। और दूसरा था हमारा कि डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री क्या होती है ये भी मैंने बताया था आपको, कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो उसके बाद डिग्री के बेसिस पे हमारा जो था लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें केवल वेरिएबल की पावर 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 हो। और क्वाड्रेटिक में हमारा डिग्री होती है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 दी। क्यूबिक में होती है हमारी 3। उसके बाद का 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन क्यूबिक तक ही पढ़ना है। उसके बाद यही इतना हुआ था हमारा पिछले लेक्चर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हमें बताना है कि एक्सप्रेशन कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन भी हमें देना है। तो पहला हमारा इसमें फर्स्ट का पहला जो है वो 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर हमारा होल नंबर है। ठीक, ये पॉलिनोमियल होगा। दूसरा क्या है? y² प्लस √2, ये भी पॉलिनोमियल होगा। हमें याद रखना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होनी चाहिए इसमें। जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा क्या है कि 3√2 √t प्लस t√2, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है y प्लस 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। y प्लस 2/y नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें y की पावर 1/y इज इक्वल टू y की पावर -1 होंगे, जो कि नॉट होल नंबर नहीं है हमारा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ लास्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है कि x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t 50, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, और फिफ्थ जो है हमारा वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का। यहाँ पे क्या है कि हमें बताना है x² का कोफिशिएंट क्या है। पॉलिनोमियल क्या है? जैसे ये है x² प्लस x, इसमें x² क्या है? इसको हम 2 + 1 इंटू x² प्लस x लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही दूसरा है, उसमें -1 आएगा, 2 - x² प्लस x³। इसमें x² का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमें -1 मिलेगा। फिर थर्ड क्या दिया गया है?
थर्ड है मतलब पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 2, इसमें आएगा पाई बाई 2। ऐसे ही फोर्थ है उसमें आएगा √2। ठीक, अब थर्ड वाला क्या है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि ऐसा बाइनोमियल बताइए जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो। तो पहले तो बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, ऐसा अलजेब्रिक है जिसमें दो टर्म होते हैं। और दो टर्म वाला हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है, तो मान लो कि दो टर्म होंगे उसमें और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35, मतलब उसकी जो वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी 35 होगी। तो हम इसको कैसे करें, एक्स की पावर 35 प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस ये ध्यान रखिए कि वेरिएबल की एक्स की पावर 35 प्लस एक्स क्यूब, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एनीथिंग। ठीक, सॉरी ये नहीं होगा। तो ये एक्स की पावर 30, क्योंकि इसमें दो ही टर्म होना चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए या फिर एक्स की पावर 35 प्लस ऐसे ही कुछ भी लिख लीजिए, एक्स की पावर ये 5 लिख दीजिए। ठीक, दो टर्म हमारा होनी चाहिए और उसमें की डिग्री जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसमें क्या, इसका मतलब क्या कह रहा है कि मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें क्या उसकी डिग्री हो 30, तो एक्स की पावर 100 हो जाएगी, वाई की पावर 100, कुछ भी लिख दो, किसी वेरिएबल की पावर 100 कर दीजिए। ठीक, ये हमारा हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें हमको डिग्री बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या होगी 3, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो आएगी डिग्री इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या है इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर में वेरिएबल क्या है वाई है, उसकी हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसमें डिग्री आएगी 2 आएगी। फिर थर्ड वाले में डिग्री आएगी 1, 5t माइनस √7, इसकी डिग्री क्या आएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर केवल 1 है। फोर्थ हमारा क्या है 3, क्या है ये, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमारे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, बाकी जितने भी कांस्टेंट उसको नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने बताई थी क्या, 0 होती है, इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री इज इक्वल्स टू 0। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, मैंने बताया था आपको। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला हमारा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, क्यूबिक हो, क्या होगा, ये वेरिएबल की पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है डिग्री, और डिग्री इसकी है 2, तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक होगा हमारा। और उसके बाद दूसरा क्या है हमारा एक्स माइनस एक्स³ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3। ठीक, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हमारा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, इसमें 1 हो जाएगी। हमें बस इतना देखना है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया था वही तो इसमें थर्ड वाला क्या हो जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर 1 प्लस एक्स से ही लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर पाँचवा है 3t लीनियर पॉलिनोमियल, r स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 7x क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हो गई, हमारी एक्सरसाइज भी 2.1 यहीं पे ख़त्म होती है।
इसके बाद हम लोग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे, फिर फर्दर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू।